करबला, एक सूखी जमीन, एक प्यासा काफिला और सामने जुल्म की दीवार। तलवार चलने से पहले बच्चों की प्यास ने पुकारा और फिर एक मासूम बच्चे को आसमान की तरफ उठाया गया। सवाल ये नहीं था कौन जीतेगा, सवाल ये था कौन सच पर कायम रहेगा। पार्ट 1 में हमने देखा कि करबला का सफर खतों के धोखे से शुरू हुआ। पार्ट 2 में हम देखेंगे जब करबला का इम्तिहान अपनी इंतहा पर पहुंचा। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये कहानी है सब्र की, वफादारी की और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की। करबला सिर्फ इतिहास नहीं, ये हर दौर का जिंदा पैगाम है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी, इमाम हुसैन करबला पहुंचे। खुली जमीन, तेज हवा, ना पानी ना साया। उन्होंने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? जवाब मिला, करबला। इमाम हुसैन ने फरमाया, यहीं हमारा क़याम होगा। खेमे लगाए गए, बच्चे खेमों में थे, औरतें दुआ कर रही थीं। सामने यजीदी लश्कर हर दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने जंग शुरू नहीं की। उन्होंने सिर्फ सच का पैगाम दिया। 7 मुहर्रम, हुक्म आया, फुरात का पानी बंद करो। दरिया सामने था, लेकिन काफिला प्यासा था। बच्चे रोते थे, माएं सब्र करती थीं। इमाम हुसैन ने कहा, हमें पानी का हक दो, लेकिन जुल्म ने खामोशी से जवाब दिया। करबला का इम्तिहान और सख्त हो गया। 9 मुहर्रम की रात, करबला की जमीन पर सन्नाटा था। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को बुलाया और फरमाया, कल मेरी वजह से तुम सबको मार दिया जा सकता है। जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन कोई नहीं गया। हजरत अब्बास उठे और बोले, या अबा अब्दुल्ला, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम और बाकी साथी सबने कहा, हम आपके साथ हैं। ये वो रात थी जहां वफादारी ने अपनी आखिरी मिसाल दी। आशूरा का दिन, 10 मुहर्रम, सूरज निकला। एक तरफ 72 लोग, दूसरी तरफ हजारों का लश्कर। इमाम हुसैन ने आखिरी बार समझाया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं। क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? लेकिन फैसला हो चुका था। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी शहीद होते गए। खेमों में बच्चे प्यासे थे। हजरत अब्बास, इमाम हुसैन के भाई, वफादारी की मिसाल। उन्होंने पानी लाने की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने इजाजत दी। हजरत अब्बास फुरात तक पहुंचे, मशक भरी, लेकिन लौटते वक्त उन पर हमला हुआ। उन्होंने मशक नहीं छोड़ी। आखिरकार हजरत अब्बास शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने कहा, अब मेरी कमर टूट गई। 3 दिन से पानी बंद था। एक मासूम बच्चा, हजरत अली असगर। इमाम हुसैन ने उन्हें गोद में उठाया और कहा, इस बच्चे को पानी दे दो, इसका क्या कसूर है? लेकिन इंसानियत चुप रही। और फिर एक तीर चला। हजरत अली असगर शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे। वो भी जंग में जाना चाहते थे, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम नहीं जाओगे, तुमसे मेरी नस्ल आगे चलेगी। ये अल्लाह का फैसला था। इसी से अहले बैत की नस्ल आगे बढ़नी थी। एक एक करके सारे साथी शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन तन्हा रह गए। प्यास, जख्म और सामने जुल्म, फिर भी उनके लबों पर सब्र था। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। और फिर इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। लेकिन उस दिन हुसैन नहीं हारे। जुल्म हार गया। करबला आज भी जिंदा है। जब सच अकेला हो और झूठ ताकतवर, तो करबला याद आती है। हजरत अब्बास हमें वफादारी सिखाते हैं। हजरत अली असगर हमें इंसानियत सिखाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमें सब्र सिखाते हैं। और इमाम हुसैन हमें सच पर कायम रहना सिखाते हैं। आज भी सवाल वही है, हम किसके साथ खड़े होंगे? अगर कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और करबला के शहीदों के लिए दुआ जरूर करना।